नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, एक सवाल हमारे पास भेजा है किसी ने कि अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुश्किलातुल हदीस, बाग़ फ़दक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने लिखा है कि बाग़ फ़दक के मामले में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इज्तिहाद था, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इज्तिहाद से बेहतर था। तो सवाल करने वाले ने कहा कि इससे तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की जो मौक़िफ़ है उसकी तईद होती है कि उन्होंने कहा जी उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, क्योंकि इज्तिहाद का मामला था। तो इज्तिहाद में एक जो मुज्तहिद होता है वो यानी उसको डबल अजर मिलता है अगर उसका मौक़िफ़ दुरुस्त हो, तो हक पर हो। तो अगर जो यानी जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं होता उसको सिंगल सवाब मिलता है, तो इससे तो तईद हो रही है। तो इस तरह पिछली हमने वीडियो में एक सवाल आया था, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने नेमतुल बारी में लिखा है कि इज्तिहाद का मामला था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इज्तिहाद है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इज्तिहाद से बेहतर था। देखिए, इस हवाले से तफ़सील के साथ मेरी वीडियोज़ मुफ्ती दानिश अज़री यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, और मुफ्ती दानिश अज़री यूट्यूब तो वीडियो भी मौजूद है, फ़तवा भी मौजूद है, ठीक है। और ये मुअतज़िला का मज़हब है, कहते हैं कि यानी जो दोनों मुज्तहिद होते हैं, दोनों ही का मौक़िफ़ दुरुस्त होता है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये नहीं है, यानी एक मुज्तहिद को डबल सवाब मिलता है अगर वो हक़ पर हो, जो हक़ पर नहीं होता यानी जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं होता उसको सिंगल सवाब मिलता है। ये अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है और वो मुअतज़िला का मज़हब है। तो इस हवाले से मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं? तो भई सबसे पहली बात याद रखें कि ये अल्लामा सईद अहमद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हस्ती हैं, सादात में से थे, सैयद थे। इस तरह गुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखा है नेमतुल बारी में, इन्होंने मुश्किलातुल हदीस किताब में लिखा है सईद काज़मी साहब ने। तो इज्तिहाद बेहतर था, लेकिन जितनी भी हमने किताबें पढ़ी हैं जैसे तस्वीया मा बैन सुन्नी व शिया, फतावा नईमिया मुफ्ती हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब का, तो उनमें उन्होंने लिखा है कि इज्तिहाद बेहतर था। यानी उन्होंने ये सराहत के साथ नहीं लिखा कि बाग़ फ़दक के मामले में उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़ई हुई। सराहत के साथ कहीं भी अहले सुन्नत की किताबों में नहीं लिखा, बाज़ ने लिखा है, लेकिन वो राजे नहीं है। जमहूर अहले सुन्नत का हरगिज़ भी मौक़िफ़ नहीं है। अगर मौक़िफ़ होता तो ज़रूर इस पर फ़तावाजात मौजूद होते। जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया जिल्द 10 में लिखा है, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ बदस्त हैदर करार। ये हक़ मौला अली की तरफ था, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर जो सहाबाए किराम मौला अली के मुकाबले में आए, उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़ई अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, एक मुसलमा नज़रिया है। अब ये मुसलमा नज़रिया नहीं, बाज़ ने लिखा है और बाज़ ने ये लिखा है कि भाई उनको उनसे इस मामले में ख़ता इज्तिहादी हुई कि जो नाराज़ हो गईं, यानी उस मामले में उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई। तो इस हवाले से देख लें, आप देखें अगर होता तो फिर अहले सुन्नत के जो उलमा हैं जो कहते हैं जी उनसे ख़ता इज्तिहादी इस मामले में नहीं हुई, वो क्या सारे रावज़ी हैं, तफ़सीली हैं? तो सारे रावज़ी तफ़सीली तो नहीं है ना भाई, इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। अब ये ऐसा मसला है कि जिस हवाले से उलमा के दरमियान यानी जमहूर अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ नहीं है और मुफ्ता भी कौल नहीं है, ठीक है? मरजू अक़वाल है, यानी अक़वाल तो मिल जाते हैं, हमें पता है इज्तिहादी, बाज़ों ने लिखा है इज्तिहादी मसला था और इसमें ख़ता इज्तिहादी का इम्कान है। जैसे पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का लिखा तस्वीया मा बैन सुन्नी व शिया, लेकिन सराहत के साथ किसी ने नहीं लिखा कि उनसे इस मामले में ख़ता इज्तिहादी हुई। तो लिहाज़ा बहरहाल ये बात याद याद रखें, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब गुमराह नहीं है, ना ही अहले सुन्नत से खारिज। इस तरह वो उलमा जिनका मौक़िफ़ है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं, वो भी गुमराह नहीं, ना ही अहले सुन्नत से खारिज हैं। और दूसरी बात याद रखें, अगर ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ होता है, जमहूर अहले सुन्नत का, तो इस पर फ़तवाजात सराहत के साथ आ चुके होते जी उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। लेकिन किसी भी अहले सुन्नत के यानी अगर हम आला हज़रत को पढ़ें, फ़तावा रज़विया की 30 जिल्दें हैं। इस तरह और दीगर फ़तावा फ़ैज़ुर रसूल है, इस तरह फ़तावा नेमिया है और दीगर जो फ़तावाजात हैं, मुस्नद फ़तावाजात हैं, उनका मुताला करें तो बाहर शरीयत का मुताला करें, सराहत कहीं नहीं लिखी है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी इस मामले में। तो इस हवाले से अहले सुन्नत के जो अकाबरीन हैं खामोश रहे हैं, यानी बाज़ ने लिखा है इज्तिहादी मसला था, तो बाज़ खामोश रहे इस मामले में। तो लिहाज़ा ये है कि ये जुमला कि सईदा ख़ता पर थी, सईदा पाक की शान के लायक नहीं है। बाकी ख़ता इज्तिहादी ये राजे कौल नहीं है, जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है।
تو بہرحال ویڈیو سنے دیگر لوگوں تک پہنچے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اور اس حوالے سے میرا فتاوی جات موجود ہے، میری ویڈیوز موجود ہیں مفتی دانش حاضری یوٹیوب چینل پر، ٹک ٹاک پر بھی موجود ہے فتوا بھی۔ اور بہرحال اس مسئلے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے، روافظ جو ہے نا خلفائے راشدین پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو سنے دیگر لوگوں تک پہنچے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔